जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सरदार राजेश पटेल। एक सर्विसमैन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। 8 सीपीसी में एक्रो 8 फार्मूला 3.6 यूनिट ओपीएस का भी जिक्र। इनकम टैक्स में अधिकतम 2025 सांसद में पेश 12 लाख तक की छूट। ईसीएचएस लाभार्थी को इलाज पर रोक, यह सर्टिफिकेट जरूरी। ओआरओपी 3 की सिपाही की पेंशन बेसिक पेंशन 22,476। और राहुल गांधी का आर्मी पर बयान देने पर बड़ी मुश्किलें, सीएसडी कैंटीन में लगा ताला, पूर्व सैनिक हुए आग बबूला। और एडब्ल्यूपीओ और हिल्टन का समझौता, विदेश में ईएसएम को नौकरी। अब खबरें आपको मैं विस्तार पूर्वक डिटेल्स में बताऊंगा। पहली खबर है, हमारे शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी जी की अंतिम यात्रा में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उसमें भाग लिया गया। अध्यक्ष अरविंद ओझा, कोषाध्यक्ष वासुदेव साहू, महामंत्री और कई जो है भूतपूर्व सैनिक इसके अंदर शामिल हुए हैं, हजारों और लाखों की संख्या में। और जो सैनिक अपने जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने कहा कि लेकिन कई बड़े बेटे आज भी, उनका एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, आज भी कई बेटे खड़े हैं उनके लिए। और आजीवन पूर्व सैनिक वेलफेयर टेस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्य उनके बेटे जैसे हैं, तो हमेशा खड़े रहेंगे, इतना विश्वास दिलाता हूं। एट्थ पे कमीशन जेसीएम को पुरानी पे बहाली की उम्मीद। 8वें सीपीसी के संदर्भ में शर्तों के लिए ये मांगे। नेशनल काउंसिल ने 10 फरवरी को चर्चा की है कि गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना और अन्य सुझावों की मांग को प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में उठाया है। और 10 फरवरी को स्टाफ पक्ष के प्रतिनिधित्व कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र सचिव ने कर्मचारी पक्षों की तरफ से एम राघवैया नेता और जेआर भोसले और कई नेताओं ने इस बात को जो है उठाया है और अपनी शर्तों और मांगों को पे कमीशन के सामने रखा है। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों की कर्मचारी पक्ष इस प्रकार से है। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के सिफारिश संदर्भ में न्यूनतम वेतन सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना लाभ सुविधा सेवानिवृत्ति लाभ और कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया गया है। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर अक्रूड फार्मूले में संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया जाएगा। 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। यह संदर्भ और सत्रों का हिस्सा है। आयकर अधिनियम में जो 2025 के संसद में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंदर कुछ नियमों में बदलाव करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उसमें पठनीय और संरचनात्मक सरलीकरण, कर नीति में कोई बढ़ावा बदलाव नहीं है, कर दरों में कोई संशोधन नहीं है, जटिल भाषा को हटाना है, गैर जरूरी और दोहराव वाले प्रावधानों को हटाना है, अनुच्छेद को तार्किक रूप से पुनर्गठित करना है। और एक बिहार सरकार की तरफ से फॉर्म 16 जो है, एक जो आय का प्रमाण पत्र दिया जाता है वो दिया गया है। उसमें दिखाया गया है, देखो आप लोग की सरकारी सेवा में आय 0, व्यवसाय में आय 0, कृषि आय में 0, अन्य स्रोतों से आय 1,27,000 रुपए। तो इस प्रकार के जो है ये आय प्रमाण पत्र बन रहे हैं आजकल। और सीपी ग्राम में हमारे एक भूतपूर्व सैनिक भाई ने, राइफलमैन विष्णु सिंह ने जादव ने 17 साल सर्विस करने के बाद जो है अपना जो पेंशन के लिए 21,488 पर मंथ वाइट पीपीओ नंबर भी हैज कंप्लेंट द ऑफिस में कंप्लेंट किया था, जो कि उन्होंने बोला है कि मेरी ओआरओपी 3 करेक्ट पेंशन ऑफ द सेंड 22,476 रुपए होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसको पहले पुलिस प्रायोरिटी में किया जाए, ये उन्होंने शिकायत की है। और किसी भाई की भी अगर ऐसी कुछ हो कमी पेशी, जिसके अंदर अपनी पेंशन में प्रॉब्लम आई या उनको पेंशन कम मिल रही है, तो वो भी सीपी ग्राम में जो है कंप्लेन कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी तुरंत निराकरण होता है और आपके रिकॉर्ड ऑफिस में ये भेजी जाती है। तो कृपया करके जिस किसी का भी कुछ पेंशन से संबंधित कुछ भी या छुट्टी से संबंधित या और कुछ पैसे से संबंधित मामला हो, वो आप इसको सीपी ग्राम में जाके भेज सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो है निवारण हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल जो है इसमें फायदा होने के चांस ज्यादा रहते हैं और इसमें एक्शन जल्दी होता है। सैनिकों के लिए महाकुंभ प्रयागराज में फैसिलिटी रूम इंचार्ज और एनसीओस के नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर लिस्ट है, जिस किसी भाई को वहां जाना है तो ये अपने इतनी सारी जगहों पर वहां पर जो है अपना रहने की फैसिलिटी दी गई है हमारे फौजियों की तरफ से ही। तो कृपया उसमें एनसीओ, जेसीओ और सीओ कर्नल साहब वगैरह के नंबर भी लिखे गए हैं, तो वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और वहां जाके आप यहाँ से ही अपना जो है रूम जो है बुक कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी आपको
जो है कुंभ मेले के अंदर कुंभ में दी जा रही है। इसमें कई प्रकार नंबर दे रखे हो, अलग अलग एरिया के हैं, जैसे नायक दिनेश कुमार यादव है कदम कुंज रूम के लिए, कैनन अफसर मेस के लिए नायब सुविधा सत्येंद्र त्रिपाठी है, अफसर जेसीओ और टेंट एरिया के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील गुहानी है, कुंभ बैरक के लिए हवलदार पुष्पेंद्र है, विथ मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं इनके। सूर्या सैनिक सदन रूम एंड बेड्स नायक कृष्ण ढाका है। 508 आर्मी बेस वर्कशॉप जेसीओ वार रूम्स एंड डोरमेट्री हवलदार प्रेम कुमार हैं। 508 आर्मी बेस वर्कशॉप अफसर में हवलदार अजीत सिंह है। 4 इन्फेंट्री ड्यू के लिए नायब सूबेदार दिनेश हैं। 4 इन्फेंट्री ड्यू अफसर में इसके लिए नायक अनिल हैं। हवलदार गजेरा राम हैं। डसोई के लिए एमएसआईबी के लिए हवलदार विजय शर्मा है और सब एरिया अफसर के लिए लास्ट नायक शुभम कुमार हैं। और ये सब आप एडवांस में यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं प्रयागराज के लिए। भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को अदालत ने तलब किया है, क्योंकि हमारे जो राहुल गांधी विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो जो है हमारी भारतीय सेना के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिसके कारण जो अदालत ने उन्हें तलब किया है। उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैन्य कर्मियों की पिटाई कर रहे हैं, और आप लोगों को जानते हैं हम कि हमारी भारतीय सेना कितनी बहादुर है, और हम किसी के दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते हैं और उनको हम उल्टा उनको जो है जमीतोज करने की हिम्मत रखते हैं। और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि चीनी सेनाओं ने हमें पिटाई किया है। बताइए कितनी मतलब शर्मनाक बात है, और ये सरकार का कटाक्ष है। इसी के लिए जो है राजनीतिक विवाद भी हुआ था, इसके कारण जो है अदालत को तलब किया गया है राहुल गांधी को। करनाल की गोल्डन लाइन कैंटीन पर अन्यायपूर्वक सैनिकों ने उठाई आवाज। गोल्डन लाइन कैंटीन का बैंक खाता डिफ्रीज हो गया है। काटी गई राशि लौटाने की मांग की जा रही है, लेकिन कोई नहीं दिया रहा है। ईएसआई को लेकर विवाद हुआ है। अंबाला मुख्यालय ईएसआई विभाग के बीच में। करनाल की कैंटीन कई दिनों से बंद है। दूर दराज के गांव वाले सैनिक परेशान हो रहे हैं, और बैंक खाता फ्रीज होने के कारण कैंटीन की सेवाएं सब ठप हो गई हैं, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। और अंबाला से जुड़े कार्रवाई का क्यों नहीं हो रहा है? और सैनिक प्रशासन ने तुरंत समाधान की मांग की है, नहीं तो मजबूरन उनको जो है बड़े विरोध करना पड़ेगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। राजस्थान के सैनिकों के लिए खुशखबरी है कि जयपुर सप्त शक्ति मिलिट्री स्टेशन में खुली है सीएसडी कैंटीन, जो कि 2 मंजिला है। ये 10,000 वर्ग फीट में फैली हुई है। अत्याधुनिक सीएसडी कैंटीन है, डबल स्टोरी है। इसका उद्देश्य सैनिक परिवार और परिवार के पूर्व सैनिकों को आरामदायक संतोषजनक खरीदारियों का अनुभव कराना। बस साथियों, मेरे पास आज की न्यूज इतनी ही है। धन्यवाद। जय हिंद।